अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। पहला पारा, उसकी पहली आयत मुबारका सूरह अल बक़रा जो कि सबसे बड़ी सूरत है, उसकी पहली आयत मुबारका आप हज़रात के सामने पढ़ी है। इसके इब्तदाई हुरूफ वो हैं कि जिनके मानी सवाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के किसी को मालूम नहीं। मुफस्सिरीन हज़रात ने इन अल्फाज के माना बयान करने से पहले ही हाथ खड़े कर लिए कि हमें इनके माना मालूम नहीं, और कह दिया अल्लाहु आलम बिमुरादिही। इन हुरूफ से अल्लाह की क्या मुराद है, इसको अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। ये हुरूफ मैंने इस वजह से आप हज़रात के सामने पढ़े हैं। आज एक तबका ऐसा है जो मदारस पर कुरान पाक पढ़ने वालों पर और हुफ़्फ़ाज़ पर एतराज़ करता है कि इनको तोते की तरह रटाने का क्या फ़ायदा। अगर इनको पढ़ाना है तो फिर तर्जमे के साथ पढ़ाओ, माना के साथ पढ़ाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूँकि आलिमुल गैब हैं, वो पहले से ही इस तबके को जानते हैं, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले से ही इसका जवाब दे दिया ताकि हम जैसों को परेशानी ना हो कि हम उनको क्या जवाब दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे हुरूफ नाज़िल फरमा दिए कि तुम कहते हो कि बग़ैर तर्जमे के पढ़ने का क्या फ़ायदा। मैंने ये हुरूफ नाज़िल कर दिए, तुम इसका तर्जमा करके दिखा दो। तुम इन हुरूफ का तर्जमा करके दिखा दो। अगर तुमने तर्जमा कर लिया तो फिर ये बात कह लेना कि बग़ैर तर्जमे के पढ़ने का क्या फ़ायदा। और अगर सारी दुनिया एड़ी चोटी का ज़ोर लगा ले और हाथ खड़ा कर ले तो फिर मान जाना कि बग़ैर तर्जमे के पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और वो क्या फ़ायदा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी कुरान पाक के एक हरफ पढ़ता है उसको 10 नेकियां मिलती हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम एक हरफ नहीं, बल्कि अलिफ अलग हरफ है, लाम अलग हरफ है, मीम अलग हरफ है। तो ये 3 हरफ पढ़े तो उसको कितनी नेकियां मिल गई? और अगर यही हुरूफ नमाज के अंदर पढ़े हैं तो एक हरफ के ऊपर 100 नेकियां मिलती है। तो कितनी नेकियां हो गई? और अगर रमज़ान मुबारक के अंदर वो पढ़ता है तो फिर इसको 70 से और ज़रब दे ले। अब आप ज़रब देते जाइए, अंदाज़ा करते जाइए कि बग़ैर तर्जमे के पढ़ने का कितना फ़ायदा है, और अब मज़ीद तर्जमे के साथ पढ़ लेगा, समझ करके पढ़ लेगा तो और ज़्यादा कितना फ़ायदा होगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फ़ुक़हा मुज्तहिदीन में से चौथे बड़े इमाम हैं, जो एक वास्ते से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के शागिर्द हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह को ख्वाब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ियारत हुई। 99 दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ियारत हुई तो दिल के अंदर एक ख्याल पैदा हुआ कि अब अगर मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ियारत हुई तो मैं अल्लाह से एक सवाल करूँगा। और वो सवाल क्या करूँगा कि ऐ अल्लाह तेरा कुर्ब कैसे नसीब हो सकता है। तो 100वीं दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ियारत हुई तो ये सवाल कर दिया कि ऐ अल्लाह तेरा कुर्ब कैसे नसीब हो सकता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कुरान पाक की तलावत के ज़रिए से। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने दूसरा सवाल किया बेफ़हमिन और बेगैर फ़हमिन, अल्लाह समझ करके पढ़ने से ये कुर्ब होगा या बग़ैर समझने के भी।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जैसा भी पढ़ोगे मेरा कुर्ब नसीब हो। क्यों? हर आदमी समझ नहीं सकता, और ख़ास तौर पर बड़े से बड़ा आलिम हो। अब अलिफ लाम मीम को क्या समझेगा? अलिफ लाम मीम रा को क्या समझेगा? काफ हा या आइन स्वाद को क्या समझेगा? नून को क्या समझेगा? हा मीम को क्या समझेगा? काफ को क्या समझेगा? इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जैसे भी पढ़ेगा उसको मेरा कुर्ब नसीब होगा। देखिए, मैं एक रिसाला लिख देता हूं और मैं छोटे बच्चों के हाथ में उस रिसाले को देखता हूं। उन बच्चों को कोई समझ नहीं, लेकिन मेरा दिल कितना खुश होगा कि मेरा रिसाला, मेरी किताब बच्चों के हाथ में। तो खालिक और मालिक कितने खुश होते होंगे जिस वक्त पैगंबर के उम्मती के हाथ के अंदर ये अल्लाह का कुरान होता हो। फिर ये कुरान पाक वाहिद ऐसी किताब है जो अल्लाह का कलाम है। तौरात, ज़बूर, इंजील अल्लाह की किताबें हैं, वो लिखी हुई नाज़िल हुई हैं, कलाम नहीं है। कलाम मुतकल्लिम के अंदर से निकलता है। मसलन हजरत के हम तकरीर सुनेंगे तो ज़बान पर किस चीज़ का इजहार होगा? जो हजरत के दिल और दिमाग के अंदर मौजूद है। इसी तरह जो आदमी बात करता है उसके ज़बान पर उसी का इजहार होता है जो चीज़ उसके अंदर मौजूद होती है। ऐसे जिसके अंदर गिलाजत भरी होती है ज़बान पर क्या गाली गलोच आता है, और जिसके अंदर ईमान होता है, जिसके अंदर ईमान की हलावत होती है, उसकी ज़बान पर ईमान की बात, ईमान की तरफ मुतवज्जे करना, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल करने के बारे में गुफ्तगू करना, उसकी ज़बान पर वही बात होगी। अब कुरान पाक अल्लाह का कलाम है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबर्रक बिल कुरान फ़इन्नहु कलामुल्लाहि व खरज मिन, कि कुरान पाक से बरकत हासिल क्या करो। क्यों? कुरान पाक अल्लाह के कलाम है और कलाम अल्लाह के अंदर से निकल कर आया। तो कुरान पाक पढ़ना, जैसे मैंने जिक्र किया, मेरी किताब कोई लिखी हुई पढ़ता है तो मेरे दिल के अंदर उसकी मोहब्बत आएगी। तो जो अल्लाह की कलाम पढ़ेगा अल्लाह के यहां उसकी मोहब्बत होगी, वो अल्लाह के साथ जुड़ जाएगा, अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाएगा। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, आज घरों में तिलावत खत्म हो गई, जिसका नतीजा क्या है? घरों में बेबरकती हो गई। आज से 40-50 साल पहले चले जाइए, घर का एक फर्द कमाता था, पूरा खानदान मजे से खाया करता था, और आज पूरा खानदान कमा रहा है, लेकिन अगर एक आदमी घर के अंदर कमाने वाला ना हो तो सारे उसको कोस रहे होते कि गुजारा कैसे होगा। क्या वजह? जो बरकत का जरिया था उसको हमने घरों से निकाल दिया। इसलिए अपने आप को कुरान पाक के साथ जोड़े। कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो कलाम है जिसका इतना ज्यादा वजन है कि इस वजन को कोई चीज भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह, अगर हम इस कुरान पाक को पहाड़ों पर नाज़िल करते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। लेकिन आप क्या देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे यहां पर जो हिफ्ज कर रहे हैं, 8 साल के 10 साल के बच्चे इस पूरे कुरान पाक को महफूज किए हुए, जिसके वजन को पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हत्ता कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ऊंटनी पर सवार होते और वही का सिलसिला शुरू हो जाता, ऊंटनी दब करके या तो बैठ जाती या वहीं पर रुक जाती थी। और ये इतना गर्म है कि सख्त सर्दियों की रातों में जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुज़ूल का सिलसिला होता
तो पसीने छूट पड़ते। जिस तरह ये हमारी बिजली इंतहा दर्जे की गर्म है, बाज़ाहिर महसूस नहीं होती, लेकिन हाथ लगा कर देखें फिर पता चलेगा कितनी गर्म है। लेकिन जब कंप्रेसर से गुजर करके जाती है तो यही बेहतरीन ठंडी हवा देती है। फ्रिज के अंदर बर्फ जमा रही है, एसी के अंदर ठंडी हवा हमें दे रही है। तो इसी तरह कुरान पाक जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस पर नाज़िल हुआ, कल्ब मुबारक पर नाज़िल हुआ, जब वहां से गुजरा, वरना इसका वजन तो बहुत ज्यादा था और इंतहा दर्जे का गर्म था, अल्लाह ने इसको ठंडा भी कर दिया और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बोझ को अपने दिल और दिमाग के अंदर लेकर उम्मत के लिए बिल्कुल इसको हल्का कर दिया। हत्ता कि 5-7 साल का, 8 साल का, 10 साल का बच्चा इसको सीने के अंदर महफूज किया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खास इनाम है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खास इनाम है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान पाक के साथ जुड़ जाए। घरों के अंदर कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ होनी चाहिए। जिस तरह कि आज से कुछ अर्सा पहले सुबह सुबह हर घर से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ हुआ करती थी, रात को सोते वक्त कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ हुआ करती थी। लेकिन आज आवाज़ें तो आती हैं, लेकिन आवाज़ें किसी और चीज़ की आ रही होती है। बड़ी बड़ी स्क्रीनों के सामने सारे घर वाले बैठे होते हैं और आवाज़ें किसी और चीज़ की आ रही है। या हर घर के अंदर, बल्कि हर फर्द की जेब के अंदर, हाथ के अंदर वो दूसरा मोबाइल आ गया और वहां पर क्या है, वो सारा गंद आ रहा है, आंखों के सामने भी और कानों के अंदर भी, और हर वक्त उसी की आवाज़ें हैं। अब घरों के अंदर फिर बरकत कैसे? आज हर बंदा परेशान है, हर बंदा क्या दुख के अंदर है, गम के अंदर है, बेबरकती की शिकायत कर रहा है। वजह क्या है कि कुरान पाक से दूरी इख्तियार कर ली। मेरे अजीज दोस्तों, ये कुरान पाक जिसके बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन जितनी सिफारिश अल्लाह की बारगाह में कुरान पाक की कबूल होगी, इतनी न किसी पैगंबर की कबूल होगी, न किसी फरिश्ते की कबूल होगी, न किसी और की कबूल होगी। लेकिन सिफारिश किसकी होगी? हमारा हजरत से ताल्लुक है। हजरत किसकी सिफारिश करेंगे अगर कभी नौबत आई तो? जिसका ताल्लुक है। जिसका ताल्लुक नहीं उसकी सिफारिश कैसे करेंगे? तो कुरान पाक से जिसका ताल्लुक होगा, कुरान पाक उसकी सिफारिश करेगा, ना कि उस आदमी की सिफारिश करेगा कि जिसने कभी खोल करके देखा भी नहीं। और कल पैगंबर के दिन, कल क़यामत के दिन इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनसे हमें उम्मीद है कि हमारी सिफारिश करेंगे, हमारी बख्शिश फरमाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके बारे में कुरान पाक में वाज़ेह फरमा दिया। सूरह अल फुरकान है, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना हाज़ल कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। ऐ अल्लाह, मेरी इस कौम ने कुरान पाक को छोड़ दिया, लिहाजा मेरा इस कौम के साथ, इन लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सिफारिश चाहते हैं और कुरान की सिफारिश चाहते हैं, तो दोनों शक्ल में कुरान पाक के साथ अपने आप को जोड़ना ज़रूरी है। और आज हम इसी मकसद के लिए जमा हैं कि अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक हो जाए, और अल्लाह से ताल्लुक होगा कुरान पाक के वास्ते से। यहाँ पर जितने उलमा, जितने अकाबिरीन जो भी बयान करते हैं, वो सारा का सारा बयान कहाँ से होता है? कुरान पाक से। इसलिए सब हजरात की यही मेहनत है और हमारे बुजुर्गों की यही मेहनत है जो आपके सामने मौजूद हैं, कि आप अल्लाह के साथ जुड़ जाएं, और जुड़ने का वाहिद जरिया अल्लाह का कुरान है। इसलिए कोशिश करें कि कुरान पाक की तिलावत न छूटे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पाक की बरकत से फैज़याब करे, हासिल करने की ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक नसीब फरमाए, और कुरान पाक की बरकत से कल क़यामत के दिन हमारी सिफारिश हो जाए, ताकि हमारी बख्शिश का सामान हो जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।